हेलो बडीज़। तो आज मैं जा रही हूँ कोटा मेरे कुछ पर्सनल काम से, जो कि आई कैन शेयर बट मैं कोटा जा रही हूँ और मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ अपने भाई के साथ, जैसे आप देख सकते हो सामने। तो हम लोग सुबह निकल गए 5 बजे की ट्रेन से और फिर हमने की थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी। भाई अपनी स्किल्स दिखा रहा था मुझे कि देख, तो ऐसी है नहीं, लेकिन मेरी फ़ोटोग्राफ़ी स्किल की वजह से तो ऐसी दिख रही है। हमने पकड़ ली अपनी सीट और मुझे आ रही थी बहुत भयंकर नींद, तो मैं सो गई और ये अपने खाने पीने में लग गया। लेकिन मैं सो रही थी तो ये सब कुछ खा जाता, तो मुझे लगा कि मुझे भी ले ही लेना चाहिए। तो मैंने भी अपनी खाने की सामग्री इससे मांग ही ली और फिर इसने अपना पोर्शन उसमें से निकाल के मुझे दे दिया। और एज़ यू कैन सी आई लव दिस बिस्किट्स। और सारे बिस्किट्स ख़त्म करने के बाद मुझे शांति मिली, मुझे लगा अब मैं सो सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ बाकी थी, वो थे आलू भुजिया, जो कि मेरे तो नहीं बट इसके फेवरेट है। तो मुझे लगा कि ये तो पूरा ही ख़त्म कर देगा इसको, तो फिर मैंने वो भी लिए और फटाफट इनको खाया। उसके बाद थोड़ी देर सोई, सोकर उठी तो हम पहुँच चुके थे कोटा। ये है कोटा की रोड्स। हमने फटाफट एक ऑटो बुक की और ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया हमें ले चलो हमारी डेस्टिनेशन पे और हमें बता दो कि कोटा में हमें कहाँ कहाँ घूमना है। और भैया निकले बातों नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों को हर जगह घुमा दूँगा, तुम सबसे पहले चलो पेट पूजा करने। और मुझे सच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जो स्टेशन है ना कोटा का, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है भाई साहब, वहाँ पे कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो मैंने कहा भैया अब जहाँ भी आपको कुछ खाने की चीज़ मिले आप रोक लेना। आप उन्होंने बोला यहाँ की कचौड़ी फेमस है, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। वहाँ हमने समोसे और कचौड़ी खाए, जो कि ओके ओके थे, कुछ इतना ख़ास मुझे लगा नहीं। फिर हम जा रहे थे तो निर्जला एकादशी होने के कारण हमें शरबत भी मिल गया और हमने शरबत पिया और मौसम का एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। मैंने कोटा की इतनी बुराई की थी, लेकिन बहुत अच्छा था मौसम। और ये बच्चे मुझे मिल गए रास्ते में खिलखिलाते हुए अपने पापा के साथ, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मैंने की बहुत सारी वॉक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ज़मीन है, लोग नहीं है, ना ही ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पे लोगों की। तो फिर हम निकल गए यहाँ पर 7 वंडर पार्क घूमने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ थी कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। मैंने कहा भाई साहब हद होती है, कैमरा अलाउ नहीं है, आप फिर क्यों आते हो घूमने के लिए। कहा ठीक है, फ़ोन से फ़ोटो खींच लो, कैमरा से फ़ोटो नहीं खींच सकते। हमें कुछ तेरी बात समझ में आया कि यहाँ पर कैमरा वाला है, तो उसकी वो सेल करने के लिए वो लोग चाह रहे थे कि कोई कैमरा ना लेके आए अपना। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे यहाँ पे वंडर्स है, जो 7 वंडर्स है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यू है। और ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। ये देखिए यहाँ पर ताजमहल है तो जिसको इन्फ्लुएंसर बनने का शौक है वो इनसे सीख सकते हैं। इन्होंने इतनी इन्फ्लुएंसिंग की थी यहाँ बैठकर, मतलब फुल एंजॉयमेंट था भाई साहब। यहाँ पर हम 3-4 घंटे तक हम घूमे, हमने एंजॉय किया, हमने ऑब्ज़र्व किया अलग अलग लोगों को और बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करी है भाई ने। और फिर इतने में बारिश आने लगी, इसने बोला मुझे फटाफट आइसक्रीम खिला दे। बारिश आ गई थी और हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए थे और हमें लगा कि यहाँ बैठे बैठे तो ऑटो आने वाला नहीं है, ना उबर बुक हो रही थी। बारिश में थोड़ा सा भीगने की बाद मिलेगी हमारे ई रिक्शा, और ई रिक्शा वाले भैया बहुत ही मस्त मज़ेदार आदमी थे। उनके साथ एक आंटी भी थी जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। फाइनली हम पहुँच गए अपनी ट्रेन में और भाई ने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा और फिर हमने शुरू किया इसको खाना। और बहुत ही यम पिज़्ज़ा था, बट एक गलती इन लोगों ने कर दी थी, इन्होंने कुछ भी स्पाइसेस नहीं भेजे इस पे डालने के लिए, कोई ऑर्गेनो कुछ भी नहीं था, नो चिली फ्लेक्स। तो फिर हमने कैसे जैसे करके खा लिया, बट सच में बहुत यम्मी था। मेरा पेट फुल हो गया था लेकिन मन नहीं भर रहा था। हमारे खाने के बाद में इन लोगों का यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया और जो सब्ज़ी की स्मेल आ रही थी, मुझे दोबारा भूख लगने लग गई थी। और फिर हम रात को सो गए और सुबह उठते ही हम पहुँचे जयपुर। और हमारी ये ट्रिप यहीं पर एंड होती है। तो कोटा के लिए मैं कहना चाहती हूँ इट इज़ ओके ओके। सो बाय गाइस।